हम श्रवण कर रहे हैं प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय। विषय हमारा प्रारंभ हुआ है नारद हनुमान संवाद। तो नारद जी सुतल लोक से प्रहलाद जी की बात को वो सुनकर के हनुमान जी के दर्शनों की उत्कंठा से आकाश मार्ग से तीन पुरुष पर्वत पर पहुंचे। आकाश में रहते हुए ही उन्होंने हनुमान जी की परिचर्याओं को, उनकी चेष्टाओं को, उनके भावों को, उनकी भक्ति को देखा। कैसे हनुमान जी साक्षात की भांति भगवान की सेवा कर रहे हैं, वन्य फूल इत्यादि के द्वारा, और गंधर्व इत्यादि राम जी का जीवनचरित्र गान कर रहे हैं। हनुमान जी सारे शरीर रोमांचित पुलकित आदि हो रहा है। नीचे और आकाश में रहते ही नारद जी ने क्या किया नारद जी ने? क्या मूर्खों से होते हैं? नहीं होते बोले हैं क्या? अरे देख करके अच्छा आनंदित हुए और जय गान करने लगे। जय रघुनाथ, जय श्री जानकी कांत, लक्ष्मणाग्रज की जय हो जय। जब उनकी जयगान को सुना हनुमान जी ने, कौन जयगान कर रहा है अपने प्रभु की, आकाश मार्ग में देखा, वहां पर नारद जी विराजमान। तब हनुमान जी ने एक छलांग लगाई, ऊपर ही पहुंच गए और उनको आने को कर लिया। इस प्रकार से फिर उनको नीचे लेकर के आए और तो नारद जी कहने लगे, हे श्रीमान हनुमान जी, आप महासंपत्तिवान है, बहुत धनी है, बहुत धनी है। धनी कहाँ पर? हनुमान धनी है क्या? कुछ भी उनके पास कुछ भी तो नहीं है। धन क्या है? प्रेम धन। प्रेम ही वास्तव में धन है, क्योंकि धन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम भोग की वस्तुओं को खरीद सकते हैं, उसे कहते हैं धन। तो प्रेम को धन क्यों बोला गया? प्रेम से हम खरीद सकते हैं। इसे खरीद सकते हैं भगवान से धन का। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर प्रेम संपत्ति अर्थात श्रीमन का श्रीमन धन मन मने युक्त कौन सा प्रेम है? अर्थात परम भक्ति रूपी धन की आप धनी है। कहा था महाप्रभु ने, कहा था ना श्रीधर जी को, श्रीधर तुम कहते हो तुम गरीब हो, कहा जा रहे हो जी? सदानंद जी आप यहाँ वहां से घूम के आए, वहां से वहां निकला हो तो सिद्धि सीख ले कि अनुरूपी अणियान है। क्या कर रहा था? मोबाइल देख रहा? क्या था? सर्दी खांसी हो गई? अब ठीक हो गया? अब ठीक हो गया? हाँ बैठना चाहिए। बहुत अच्छा, बड़ा कृपा हुई आपकी जो आप पधारे, हम को धन्य करने के लिए हो। ऐसा अनुरोध आ जाए कीजिए। क्या कहा था? तुम श्रीधर तुम कहते तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अरे जगत में वो धनी है तो तुम महाधनी हो, तुम अपने धन को छिपा रहे हो। एक दिन तुम्हारे धन को मैं खोल के दिखा दूंगा, लोगों को बताऊंगा ये श्रीधर कितना धनी है। वो क्या तो उनके पास क्या धन था?
प्रेम धन, प्रेम ही धन है। जगत का धन धन नहीं है, अर्थ नहीं, अनर्थ है। जगत में जो हम धन मान रहे ना, अर्थ मान रहे ना, अनर्थ है। ये हमेशा विपत्ति में डालने वाला है कि नहीं? जिना जगत का अर्थ हो, चाहे वो रूप हो, चाहे सौंदर्य हो, चाहे धन हो, जो कुछ पद हो, जो अर्थ है। मान हो, सम्मान हो, अर्थ हो, संपत्ति हो, पुत्र पत्री हो, जो कुछ भी है, ये सब का सब अशांति क्या है? ये क्या है? अर्थ नहीं है, अनर्थ है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा कल्याण नहीं होता, अकल्याण ही होता है। परंतु प्रेम ऐसे धन है, वास्तव धन है कि उस प्रेम के द्वारा ही हमें क्या प्राप्त होता है? श्रेय प्राप्त होता है। श्रेय क्या है? भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम श्रेय ही प्राप्त। इसलिए कहते हैं हनुमान जी आप श्रीमन है, उस पर ही भगवत परम प्रियतमेव सत्यम, आप भी भगवान के परम प्रिय है। सत्यम एव, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, आप ही भगवान के अति प्रिय है। और आज क्या हुआ? त्वाम व्यलोकियम, आप धन्य तो है ही है, आपका दर्शन पाकर आज भी मैं तत्प्रिय, भगवान का प्रिय हो गया। क्या बता रहे? मैंने आपको दर्शन कर लेना, दर्शन करने मात्र से मैं भगवान में प्रिय हो गया। यहां से क्या मतलब हुआ? भगवान प्रिय कैसे बना जा सकता है? जिस क्षण बैठो दर्शन करते हैं प्रिय हो गए। तो बोलते हैं तो हम रोज ही दर्शन करते हैं। हनुमान का दर्शन तो कुंभकर्ण ने भी किया था, युद्ध भी किया था, हमने हाथ से हाथ मिलाए थे। रावण ने भी दर्शन किया था, मेघनाद ने भी किया था, है ना? सब किसने किया था यार? शूरसागर तो भगवान हनुमान जी मुख भूल गए थे पूरे, है? तो वो प्रिय क्यों नहीं हो पाए? क्यों नहीं हो पाए? बताओ। दर्शनादेव साधन, दर्शन पवित्र को हेतु गुण। वैष्णव के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। ये इसमें कोई संदेह है क्या? संदेह नहीं। कुछ संदेह आ जाता है? आ जाता है ना। हनुमान जी वैष्णव है, परम वैष्णव है, उनका दर्शन पा करके दुष्टों का चित्त शुद्ध क्यों नहीं हुआ? बोलो। क्योंकि उन्होंने हनुमान का दर्शन, वैष्णव का दर्शन किया ही नहीं है। उन्होंने वैष्णव दर्शन नहीं किया। क्या दर्शन किया? एक बंदर का दर्शन किया, अपने शत्रु का दर्शन किया। क्या दर्शन किया उन्होंने? बंदर का दर्शन किया, अपने शत्रु का दर्शन किया, वैष्णव दर्शन नहीं किया। तो महत्व दर्शन का नहीं होता, महत्व भाव का महत्व होता है। और ये हमारे साथ दिन में कितनी बार होता है? ये कितनी बार हमारे साथ दिन में होता है? शायद तुम इसको अनुभव नहीं करते होगे, कितनी बार होता है? होता नहीं होता है? एक व्यक्ति का मित्र था, बड़ा देखते ही चित्त उल्लसित हो जाता था, मन प्रसन्न हो जाता था। उसने कुछ गड़बड़ कर दिया, अब दुश्मनी हो गई। देखते ही क्या होता है? आग लग जाती है। पहले देखते ही चित्त उत्फुल्लित, मुख प्रफुल्लित हो जाता था। मुख क्या हो जाता है? क्या बन जाता है? ढकती हुई आग की भट्टी, लाल। तो व्यक्ति वही, हम भी वही, तो ये अंतर कैसे बढ़ गया? इसका मतलब मतलब दर्शन का नहीं है, दर्शन किस भाव से हो रहा है। पहले दर्शन किस भाव से हो रहा था? मेरा मित्र है। अब दर्शन किस भाव से हो रहा है? शत्रु भाव से। तो फल जो मिलेगा दर्शन के प्रभाव से नहीं मिलेगा। जो फल मिलेगा भाव के अनुसार मिलेगा। जो प्रभाव पड़ेगा दर्शन से नहीं पड़ता। किसे पड़ता है? भाव। हनुमान जी ने नारायण ने दर्शन किया, हनुमान जी का कैसे दर्शन किया? भाव। तो भाव है, वैष्णव बुद्धि है, तो कृपा हो गई।
परंतु जो दुष्टों ने दर्शन किया हनुमान जी का, वो किस दृष्टिकोण से किया? ये कोई जंगली बंदर है या हमारा शत्रु है? नहीं, सबके विषय में ऐसा होगा। भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन, उनके परिवारों का दर्शन, सब विषय में एक ही नियम लागू है। कि लागू चाहे जड़ जगत हो चाहे चित जगत हो, नियम एक ही लागू होता है। किसी का भी दर्शन का आधार क्या होता है? दर्शन आंख से नहीं होता, दर्शन कहां से होता है? फिर भाव से होता है। यदि भाव हमारे मित्रता का भाव है तो हम सामने खड़ा व्यक्ति हमारा मित्र है, हृदय में शत्रुता है तो शत्रु है। ये नहीं कि शत्रु बन गया तो हमको दांत निकल आए उसके, सिंह निकल आए उसके, भयानक बन गया, ऐसा नहीं। वैसा ही है वो वैसा ही है। तो बदला क्या? हमारे भाव बदल गए। सारा खेल इसका ही, सारा खेल किसका है? भाव के लिए है। हम चेष्टा, हमारी चेष्टा क्या हो रही है? भाव प्राप्ति की चेष्टा की जा रही है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, मैं क्यों उनका प्रिय बन गया भगवान का? त्वाम गलोकयम अद्य, क्योंकि आज मैंने आपका दर्शन करके मैं भगवान मिलकर संतुष्ट हूं। जब हम वैष्णव बुद्धि से किसी वैष्णव का दर्शन करते हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। दर्शन करने बात है, क्योंकि वैष्णव के पास जाते हैं, हम वैष्णव बुद्धि से जाते हैं, हमारे वहां जाते ही भगवान क्यों पसंद हो जाते हैं? देखो ये व्यक्ति मेरे भक्त के पास आया, बस इतना ही बहुत है। शिवा तो बहुत दूर की बात है, शिवा तो बहुत दूर की बात है। यदि हम वैष्णव के पास, ये वैष्णव है, भगवान के प्रिय है, इस बुद्धि से जाते हैं, तो जब हम जाते हैं ना, जाते भगवान हमें संतुष्ट हो जाते हैं। पर शिवा करेंगे बात है, हल्की बात है, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत हमारे लिए। परंतु जो हो तो हनुमान जी कहता है। अब श्री परीक्षित उवाच क्षणात् स्वास्थेन देवर्षि प्रणम्य श्री हनुमता रघुवीर प्रणामाय समानी तदालयम। क्यों जे परीक्षित कह रहे माते क्षणात् स्वस्थेन, अभी हनुमान जी और नारद जी स्वस्थ नहीं है, अभी स्वस्थ नहीं है वो, क्योंकि बीमार पड़ गए क्या? स्वस्थ क्यों नहीं है? अभी क्या है? भाव से उनके हृदय भाव उठ रहे हैं, और इसलिए सात्विक भाव दोनों शरीर में सात्विक भाव उदित हो रहे हैं, रोमांचित पुलकित है। कुछ क्षण के बाद दोनों शांत हुए। जब शांत हुए तब देवर्षि प्रणम्य हनुमता, अब जब शांत हुए तो उस समय प्रणम्य हनुमता, फिर उस समय नारद जी को प्रणाम किया। किसने प्रणाम किया? हनुमान ने नारद जी को प्रणाम किया। ये नहीं है और नारद तो छोटे मोटे हैं, मैं सारा भगवान का सेवक हूं, हनुमान नाम मेरा, ऐसा नहीं। भक्ति, यही तो भक्ति की विशेषता है। ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, और दीनता आती जाएगी। क्या तो इसे कह रहे हैं पर शांत होने के पश्चात नारद जी हनुमान जी को प्रणाम किया है? उसके पश्चात सॉरी, नारद को हनुमान जी ने प्रणाम किया। उसके पश्चात हनुमान जी नारद जी को कहां ले गए? रघुवीर प्रणामाय। रघुवीर कौन है? रघुवंश में जो परम वीर हुए हैं श्री रामचंद्र जी। रघु एक राजा हुए हैं, बड़े प्रतापी राजा थे, बड़े भगवत भक्त थे। उन्हीं कुलमोत्सव में श्री रामचंद्र जी तो रघुवीर जी को प्रणाम करवाने के लिए
समानित उन्हें लेकर के गए तदालयम। तद मने राम जी का जो आलय था, आलय मने मंदिर, श्री राम जी के मंदिर में लेकर गए नारद जी को प्रणाम करवाने के लिए। श्री राधे। अब क्या होगा? किताभिवंदन शास्त्र प्रयत्नादुपवेशिता संपत्तिं प्रेमजाम चित्रा प्रोक्तवा प्राप्तो मानिषितो ब्रवीत। अब दोनों अंदर मंदिर में पहुंचे, वहां जाकर अभिमंदन तत्र अंदर जाकर के नारद जी ने बड़े आदर से, सम्मान से, प्रयत्नार्थ विग्रह को प्रणाम किया। तत्पश्चात प्रयत्नार्थ उपवेश का उस पर तथा हनुमान जी ने नारद जी को मंदिर के अंदर ही एक आसन दे करके उनको उपवेशित कराया, बिठाया। और उस समय संपत्तिम प्रेमनाम चित्रा प्राप्तो वाणिषित्व ब्रवीत। उस समय वाणिषिता क्या नाम है, नारद जी कैसे हैं? वाणी वीणाशित, जो वीणाधारी नारद जी हैं, उस समय उन्होंने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? विचित्र उन्होंने विचित्र संपत्ति प्राप्त की। उस नारद जी ने विचित्र संपत्ति प्राप्त कर ली। कौन संपत्ति? प्रेमजाम संपत्ति, जो संपत्ति प्रेम से पैदा होती है। क्या संपत्ति प्राप्त की? प्रेम से क्या प्राप्त होता है? कंपाश्रु। संपत्ति क्या है ना? श्वेत कंप कंटकाश्रु गज गदादि संचिता मर्तहर्ष वामदादि भूषणा कृष्ण तोष रत्न मंडनादिका मयमान पाद पद्मदास। ये संपत्ति है। रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक आभूषण है। बोले ये आंसू भी कोई आभूषण होता है क्या? ये भक्ति भूषण क्या है? श्वेत, कंप, रोमांच, अश्रु, पुलक, वैवर्ण, स्वरभंग और मूर्छा, ये संपत्ति है। और संपत्ति किसे प्राप्त होती है? इसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हम लगे हुए हैं। क्या लगे हैं ना? क्यों लगे हुए हैं? ये संपत्ति प्राप्त करने के लिए। कौन बोला? कौन बोला? और संपत्ति ये संपत्ति क्या? ये भाव का बात है, विरह बात है। विरह कौन मांगा? बीता सुबह क्या श्लोक है? न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वम विरह। ये संपत्ति है, विरह ये संपत्ति मानता है। इसी के द्वारा भगवान को प्राप्त। जब विरह नहीं है तो प्राप्त क्यों होंगे? इसका जगत में बड़ा उदाहरण देखा जाता है। एक छोटा बच्चा, अम्मा अंदर रसोई में काम कर रही थी। गांव का माहौल था, गांव का ये होता है। माँ तो काम करते रहते, बच्चे आगे में चलते रहते हैं। तो एक माँ ने बच्चों को एक खिलौना दिया हुआ था। कुछ देर खेला उसने, उसे मन भर गया। हुआ करना शुरू किया। रोता है, चुप हो जाता है, रोता है, चुप हो जाता है। माँ ने एक खिलौना चिमटा होता है ठेंग देने से, ओ बजा रहा उसे। कुछ देर खेला उससे है? फिर एक पतीले में चम्मच डाल के छरका दिया, हिलाते उसको, और पतीला टन बज रहा है, खेल रहा है। अब कुछ देर में ऐसी अवस्था हो गई, अब वो रह नहीं पा रहा। जमीन पे बच्चे क्या करते? बच्चों का अंतिम अवस्था क्या होता है?
जमीन पर लेट जाना, पैर पटकना, हाथ पटकना और सिर पटकना, रोज जा रहा है, रोज जा रहा है, रोज जा रहा है। मां क्या करेंगे, चाहे कितना महत्वपूर्ण काम क्यों ना कर रही हो, सब काम धाम छोड़ करके आगे चले जाएंगे। उसी प्रकार से हमारी संपत्ति भी यही है, जब तक विरह ही नहीं होगा तो क्यों मिलेंगे। तो इन्हें कह रहे हैं उस समय जब अब क्या हुआ, संपत्ति प्रेमजाम चित्राम प्राप्तो, उस समय नारद जी ने विचित्र संपत्ति प्राप्त की। जो संपत्ति कैसे प्राप्त होती है, बोलते हैं प्रेम से प्राप्त होती है, अर्थात रोमांच अश्रु कम पुलक दादी इन भावों को प्राप्त हो गए। शरीर में उनके रोमांच कम अश्रु इत्यादि भाव प्रकाशित हो गए, जिन्हें वीणाशितो अब्रवीत। अब यहां वीणाशित बोला था, हाथ में उनके क्या है, वीणा है। ऐसे नारद जी अब्रवीत कहने लगे। टीका में कह रहे, नारद जी ने भगवान के बिगड़े को दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात हनुमान जी ने उनको यत्न पूर्वक आसन दिया, उस पर बिठाया। किंतु उस समय नारद जी के शरीर में रूप कंप श्वेत पुलक आदि सात्विक भाव प्रकाशित हो रहे थे, और हाथ में क्या थे उनकी, वीणा। वीणा के केवल हाथ में धारण किए हुए थे, हम धारण किए, हाथ में धारण क्यों किए हुए थे बता रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रोमांच होते 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 गिर जाए। तो ऐसे नारद जी अभरवीत कह रहे। नारद उवाच सत्यमे भगवत कृपा भरस्यास्पदम निरूपम भवान परम यो हि नित्यमहो महाप्रभो चित्र चित्र भजनामृतार्णव। अब नारद जी वही बात कह रहे हैं जो हजरत बोलते बोलते आए। सत्यमेव 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 सत्यम एव, अर्थात क्या, पक्का सत्य है, सत्य है, निश्चित सत्य है। क्या सत्य है, भगवत कृपा भरस्य आस्पदम निरूपो भगवान परम। आप भगवान के कौन है, कृपा, उनके कृपा पात्र है। आस्पदम, भगवान की कृपा के आप क्या है, भगवान कृपा के आप विषय हैं, समझे कि नहीं। भगवान कौन है, भक्त के प्रेम के विषय हैं, और भगवान कौन है, और भक्त कौन है, भगवान के प्रेम के विषय। ये भक्ति विषय है तो कभी भगवान विषय है। तो भगवान भक्ति प्रेम कर रहे हैं तो विषय कौन है, भक्त। उस समय शिवा कौन कर रहा है, भगवान कर रहे हैं। और जब भक्त प्रेम होने से कर रहा है उसमें विषय कौन है, भगवान। कौन है, भगवान। ये समझना आसान नहीं। इसमें समझ कहा ना, भक्ति भगवत भगवंत गुरु चार वपु, चार नाम वपु एक। कैसे बोला कि कैसे इसको चार को एक कैसे कर दे, भक्ति भक्त भगवान गुरु चार है, चार नाम वपु एक कैसे, चार नाम है, चार तो एक कैसे हो गए, पहले बताया था। देखते हैं, पेन लेके बैठ जाओ, बोर्ड में लिखता हूं मैं। चार है, भगवान भक्त। अरे मैं लिखूंगा, तुम भी लिख रहे हो, मैं बोर्ड लिख रहा हूं। एक भगवान है, दूसरे गुरु है, तीसरे भक्त है, चौथे भक्ति है कि नहीं है। पर डिवाइड कर दो, पहले दो, हम चार को तीन में ले आते हैं। भक्त और गुरु एक तत्व है, तीन बच गए। भगवान
भक्त और है कि नहीं? अब इसको तकसीम कर देते हैं, अब दो कर देते हैं। अब भक्ति दोनों में कॉमन है, भक्ति भगवान के अंदर भी है, भक्ति भक्तों के अंदर भी है। भगवान में भक्ति है भक्तों के प्रति, और भक्तों भगवान भक्ति है भगवान के प्रति। कितने बचे? दो बचे। अब भक्त है कौन? या गुरु? गुरु ले लो, भक्त गुरु में एक गुरु को ले लो। अब गुरु और भगवान दो बचे। अब इसमें अब क्या विशेषता क्या है? गुरु है कौन? गुरु कौन है? भगवान का प्रकाश विग्रह है। गुरु भगवान ही तो है, प्रकाश विग्रह है। कितना बचा? भगवान बचे। भगवान ही हमारे सामने के रूप में, क्या किस रूप में? गुरु रूप में है। तो कितने बजे? एक। अब कोई सोच रहा है ये कौन सा गणित हुआ? ये अलजेब्रा हुआ या ज्योमेट्री हुआ? मुझे पल्ले पढ़ा नहीं पड़ा? तो इंजीनियर को पढ़ाई होगा, मेरे पढ़ा नहीं पड़ा। विशाल पढ़ पढ़ गया है? सोच रहा है अभी तो कॉमर्स खाता है, कॉमर्स का पल्ला पढ़ जाना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर हाँ, तो क्या बता रहे हैं? सत्यमेव भगवत कृपा आस्पद, कि सचमुच वास्तव में आप ही भगवान के अनुपम कृपा है या कृपा के विषय। आत्मन होता है विषय है। हो यहां शब्द है यो ही नित्यम अहो अहो, और शब्द अहो होता है ना, अहो डबल क्यों हो गया है बताएंगे। यो ही नित्यम हो महापरभोष चित्र चित्र भजनामितारणव। आप कौन है? आप महापुरुष श्री भगवान रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी हैं। उनकी भक्ति रूपी अमृत के सागर स्वरूप है। सामान्य अर्थ होगा। चित्र क्या है आगे क्यों बताएंगे, क्योंकि ये शब्दार्थ है। शब्दार्थ में भाव नहीं देखा जाता। शब्दार्थ जो होता है श्लोक से मिलता है, भाव में उसको फिर उसके शब्द का भाव लिया जाता है। इसमें जैसे अहो क्यों हुआ और महाचित्र चित्र, ये क्या है ठीक बता रहे। इसलिए कह रहे नारद जी कह रहे हैं यह सत्य है, सत्य ही है, सत्यमेव, ये सत्य ही है, अर्थात कोई संदेह नहीं है, सत्य ही है। केवल आप ही भगवान के अनुपम कृपा के पात्र हैं। अब यहां पर क्या उत्पन्न होता है? आश्चर्य। ओ किसका प्रतीक है? आश्चर्य। परंतु अति आश्चर्य हुआ तो क्या निकल जाता है? अहो। क्या निकल जाता है? जो बहुत अधिक आनंद होता है ना, तो आदमी एक चीज को गर्व हो जाता है। वाह वाह, कैसे कैसा है, अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है ना। तो इतना आनंद हो रहा है श्री नारद जी को, क्या मुझसे क्या निकल गया? अहो, अहो नहीं अहो निकल गया। इतना आनंद हो रहा है? अर्थात आप भगवान के अति, आप क्या है? आप भगवान जो भगवान रामचंद्र जी हैं, उनके भजनामृत के नित्य सागर स्वरूप है। भजनामृत अर्णव, अर्ण माने सागर, भजनामृत माने भक्ति के। रामचंद्र जी की जो भक्ति है, भक्ति के आप कौन है? सागर स्वरूप। आप भगवान की भक्ति के सागर स्वरूप है, अर्थात और क्या है? चित्र। भजन भी कैसा है आपका? आप भजन कैसा है? चित्र चित्र। तात्पर्य क्या है? विचित्र आपका भजन है। जैसा भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो सेवा करते हैं, विचित्र है। विचित्र कैसे बताएंगे?
आपकी सेवाएं विचित्र विचित्र है, एक प्रकार की सेवा नहीं है। यानी एक सेवा लेके बैठ गए, विचित्र सेवा है। ये सब ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, सब जो एक्सपर्ट है। हनुमान जी सब चीज में एक्सपर्ट है। नहीं कि बस क्या आता है, रोटी सेक सकता हूं, बेल नहीं सकता हूं। और क्या आता कुछ नहीं, सेकना आता। सब सेवाएं आनी चाहिए यदि वास्तव में मोहन प्राप्त करना है तो। थोड़ी वहां बोलाओगे, किसी बोलाओगे प्रभु किसी भेजो रोटी मिलने के लिए, सब सेवा स्वयं करनी पड़ेगी। अरे सुबह किसी आ गया है? अच्छा, और मनोज भी गया, अभी याद आया मेरे को। क्यों याद है मेरे को? विचित्र सेवा, क्योंकि वो अकेले अंदर घुस जाता है पाठ के बाद ही। अगले सब्जी धोना, चावल धोना और मसाला पीसना अगला कर लेता है। तो याद है मेरे को, तो याद है मेरे को उसकी है चित्र चित्र सेवा, एक ही सेवा नहीं, सब एक्सपर्ट हो जाता। ऐसा होना पड़ेगा। जब यही हम एक्सपर्ट नहीं हुए, तुम्हारी एंट्री कैसे मिलेगी? पूछने जाएगा तुम क्या आता है? रोटी बनाने आती है, हम बनाने आती है ना, केवल बेलने आती है। तो रसोई आती है ना, केवल खुद चलाने आती है, धोना नहीं आता है। वहां लिखा जाएगा जब फॉर्म भरो ना, पर ऊपर जाओगे एक फॉर्म मिलेगा, फिलअप करो, तो क्या सेवाएं आती हैं। हाँ, क्वालिफिकेशन क्या है, तब एंट्री मिलेगी उधर, ऐसे नहीं घुस जाओगे उधर। तो इन्हें कह रहे हैं आपका भजन कैसा है? आपका भजन है क्या? संसार रोग को दूर करने वाला होने पर भी आपका भजन कैसा बता रहे हैं यहाँ पर? संसार रूपी जो रोग है ना, उसको दूर करने वाला है। भजन कैसे, भक्ति कैसी है? संसार रूपी रोग की क्या है? औषधि क्या है? स्पेशली भक्ति में कौन सी भक्ति, कौन सी भक्ति है जो औषधि समाज शास्त्र में औषधि कहा गया? कौन सी भक्ति कहा गया? बोलना, कौन सी भक्तियों कहा गया कि जो औषधि स्वरूप है? जानते हो, फिर वही पीछे से कर पड़ गया। कथा श्लोक है ना, क्या? निवृत्त से उपगीयमाना भवो श्रद्धा स्रोत्र गुणविरामा, गुणानुमान। याद है कि क्या? ये तुम जानते थे, हमें कैसे कुछ और हो सकता है? तो कथा में तो कथा जो है हमारे लिए वही औषधि समान है। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर आपका भजन कैसा है, बता रहे हैं ये औषधि के समान है होने पर भी। अब औषधि तो वही, औषधि तो कड़वी होती है। औषधि कैसी होती है? कड़वी मीठी होती है क्या? औषधि मीठी होती है, दवाई मीठी होती है क्या? है? मुंह जलाती है वो भी, मूर्खानंद। कैसे विद्वान बैठे हुए, डालो दो ड्रॉप इस मुख में। दवाई वो जो दवाई होती है वो तो हम मूर्खों को कि वो कड़वा ना लगे तो वो चीनी में डाल देते हैं। कहां से पड़े हो? इतनी एसिड होता है इंग्लिश दवाई, तो भी कम कड़वी होती है। 4 बूंद जीव पड़ जाए ना, जीव छाले पड़ जाए, छाले जल जाता है। वही दिया जाता है कि वो इसका प्रभाव कम हो। तो एलोपैथी कई गुना खतरनाक होती है। कौन सी? होम्योपैथी औषधि। सोचो ना, एक बूंद देते हैं। एक शीशे में 30-35 गोलियां होती है, एक बूंद देते हैं। तो सोचो जितनी पावरफुल होगी वो। यदि एक शीशे पर खिला दिया जाए, पूरा जला के रख देंगे अंदर,
एसिडिटी होती है, दवाई मीठी नहीं होती है, तो मीठी क्या होती है? टॉनिक। टॉनिक मीठा, दवाई मीठी नहीं होती है। तो कह रहे हैं आपका भजन औषधि स्वरूप है, होने पर ही बता रहे हैं यहां पर क्या है? परम माधुर्य का अगाध सागर स्वरूप है। अर्थात देखो, वास्तव में टॉनिक दवाई है कि नहीं है? टॉनिक पी रहे हो, क्या पी रहे हो भैया? दवाई पी रहा हूं। टॉनिक दवाई है या नहीं है? वो दवाई है। होने पर भी वो क्या है? स्वादिष्ट है। उसी प्रकार से वही उपदेश है, वही कथाएं हैं। किसी के लिए तो औषधि है, जिसको पित्त रोग है उसके लिए मिश्री क्या है? औषधि है। पित्त रोग नहीं, उसके लिए वो मिश्री है कि नहीं है? मिश्री क्या है? जो है ना, जॉइंटिस है, जॉइंटिस बीमारी होती है, पीलिया। पीलिया की दवाई क्या है? अब तो दवाइयां बन गई। पहले समय में हम छोटे बच्चे थे कि हो जाता था, क्या खिलाते थे उसको? मूली के पत्ते, चबाओ मूली के पत्तों को। मूली है ना, मूली, कोई पत्ते चबाओ, मिश्री चूसो, मिश्री और गन्ना 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 खुद पीसो और लगता था कर लो। अब दवाइयां बन गई, सिलसिले में काम बन जाता है। तो कह रहे हैं यहां पर आपका जो भजन है संसार को दूर करने वाला तो है ही है, तो उस पर भी परम माधुर्य आदि का अगाध सागर स्वरूप है। तो निश्चय ही आप ही भगवान के अति प्रिय हैं। अब चित्र सेवा क्या है? अच्छा 7:30 बज रहा है, 6:30 मैं सुबह से सो जाऊं, मैं सुबह घड़ी देख रहा हूँ, मैं छुट्टी होने वाली है, 15 मिनट पड़ेगा। दास सखा वाहनमासनम ध्वज छत्रम वितानम गजनम च बंदी मंद्रिभिष योधपति सहाय श्रेष्ठो महाकीर्ति विवर्धनश्च। अब चित्र सेवा कैसे नारद जी बता रहे हैं, आप कैसे कैसे सेवा करते हैं रामचंद्र? जो विचित्र सेवाएं कहते हैं। दास, आप उनके दास भी हैं, सखा भी है, वाहनम वाहन भी है, आसनम आसन भी है, ध्वज ध्वज भी है, और छत्र भी है, वितानम बीजन भी है, व्यजन पंखा भी है, बंदी भी है। बंदी क्या होता है? ना, राजाओं के दरबार में बंदी लोग होते हैं, गुणगान करते हैं। पहले होते थे, राजा अपने दरबार में बंदी रखते थे, जो वंदना करते थे राजा की चापलूसी, जो नहीं है ना कोई भी गान करते थे। तो परंतु भगवान के तो ऐसे नहीं, तो बंदी भी है, और क्या है? मंत्री, विशेषज्ञ मैंने दवाई की अर्थात आज औषधि की ज्ञाता है, मतलब आप वैद्य भी है। विशेष कहते हैं ना, दवाई क्या है? विशेष बोलते हैं दवाई को क्या है? विष कहते हैं। क्यों बोलते हैं उसको? वस्तु की राखों को दवाई बनती है ना, चूर्ण करके। तो आप वैद्य भी है, योधपति अर्थात सेनापति भी है, और सहाय श्रेष्ठो रामचंद्र के श्रेष्ठ सहायक है, और स्पेशली महाकीर्ति विवर्धनश्च, और उनकी राम जी की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, वर्धित करने वाले हैं। ये आपकी सेवा है। तो ये बता रहे हैं, पराज ने किसी कहा था ना, मद अनुत्तम, जो है नारद जी, जो मैंने गुणगान नहीं किया, जो मैं नहीं बोल पाया, आपको हनुमान जी की महिमा नहीं बोल पाया, वो भी आप
वहां जगह देखोगे, कहा था ना, तो वही बता रहे हम। यहां प्रहलादोक्त हेला विलंगिता, उन्होंने कहा था, प्रहलाद ने कहा था, मैं संक्षेप में कह रहा हूं और मैं पूरा वर्णन नहीं कर पा रहा हूं, आप जाकर के देखना। तो वही वर्णन कर रहे हैं कि अब क्योंकि हनुमान जी ने नहीं कहा था उसको, प्रहलाद ने नहीं कहा था नारद जी को दास भी है सखा भी है, कहा था क्या? नहीं कहा। अब यहाँ नारद जी अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। संस्करण क्या लिख रहा है सुनो, क्या लिख रहा है? क्या कर रहा है? कॉपी आएगा, क्या लिख रहा है? क्या यहाँ क्या लिख रहा है? सुनो, क्या बोल रहा है? रुद्र रुद्र कि किसी नोट अभी का अच्छा लगा कि कल का अच्छा लगा? मैं क्या बोला, तुम क्या बोल रहे? पेन मेरे को पेन क्या 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 बचा लेगी? तो इसलिए वहां पर बता रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। तो अब यहां पर नारद जी कह रहे हैं आप भगवान की बीच क्या है, सब प्रकार की सेवाओं के अधिकारी है, अर्थात जितनी सेवाएं हो सकती है अधिकारी। क्यों कह रहे हैं कि जो भी सेवा करेगा आपके अनुगत्य में करेगा। सेवा अधिकार में क्या होता है? उसका अधिकार उसका ही है, जो भी उस सेवा करेगा उनके अनुगत्य उसका सेवा अधिकारी। अब जितनी सेवाएं भगवान की है सब सेवा का अधिकारी कौन? आप है। अब जो भी कोई भी सेवा करना चाहेगा मुझे आपका अनुगत्य अधिकारी आप है। इसलिए आप दास है, जो बता रहे जैसे दास को बोला, पहला दास है, दास, क्योंकि भगवान की जितनी सेवाएं होती है सबके अधिकारी आप हैं, अतः दास है। और सगा, क्या हनुमान जी राम में सगा है क्या? तो हनुमान जी राम में सगा है क्या? तो सगा क्यों बोला? सखा के भांति कार्य किया। कैसे किया? सखा का क्या लक्षण होता है? अत्यंत विश्वास पात्र को सगा। इसलिए हनुमान राम जी ने अंगूठी केवल किसको दी थी? हनुमान जी को दी। और वो क्यों नहीं दी? अपनी प्रिया का, प्रिया जो सीता जी थी उसका जो चिन्ह था वो किसको दिया? हनुमान जी को दिया। ये सिद्ध हो जाता है विश्वास है उनके उस पर। ये लक्षण विश्वास का लक्षण होता है। तो ये विश्वास दिया है, तो इसलिए कहते हैं कि जो इसलिए सिद्ध हो जाता है आपको एक मित्र की भांति मानते हैं। जो कोई व्यक्ति किसी अपने प्रेमी के पास बाहर को भेजेगा, तो किसी प्रेम करता है उसके बाद लेटर पहुंचाने किसी भी चीज भेजेगा, रिक्शे वाले को भेजेगा, किसे भेजेगा? ये पूरा विश्वास हो उसको, ये बात आउट नहीं करेगा, कोई करेगा ना। तो राम जी ने अंगूठी भेजी है सीता जी के लिए, किसकी अंगूठी भेजी? तो ये सिद्ध हो जाता है ये जो कार्य किया ये लक्षण है विश्वास का। अन्यथा अपने अंगूठी दे करके वो सीता को ढूंढने के लिए नहीं भेजते। और फिर क्या है? तीसरा क्या है? वाहन, दास सखा वाहनम। आप रामचंद्र जी के वाहन भी है। कई बार इसका वर्णन हुआ है। जब किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव ने देखा नीचे तलहटी में दो राजकुमार घूम रहे हैं, दिव्य पुरुष,
बड़े दिव्य, कंधे पर धनुष, हाथ में धनुष, कंधे पर तरकश से भरत, तीर से तरकश सुशोभित है, भयभीत हो गए। ये कहीं ऐसे बाली ने, क्योंकि बाली के उस पर्वत पर जाने में समर्थ नहीं, उसको अभिशाप था, तो इसलिए सोचा कहीं ऐसे बाली ने कोई योद्धा भेजे मुझे मारने के लिए, उसमें हनुमान जी को नीचे भेजा गया। हनुमान जाओ चतुराई से पता लगाओ कि कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बनाया, नीचे गए और तब वार्तालाप हुई, तब समझ गए ये तो मेरे प्रभु है। उस समय दोनों कंधे पर उठाकर बुलाए थे, और वाहन कहां बने? इंद्रजीत युद्ध के समय लक्ष्मण के वाहन बने। जो लक्ष्मण युद्ध हो रहा था वाहन बने। राम युद्ध हो रहा था, रावण विमान पर था। हनुमान ने कहा प्रभु इसे युद्ध करना हो, ये युद्ध बराबरी का है ही नहीं है। तब उस समय हनुमान जी ने उस रामचंद्र जी को कंधे बिठाए, तब युद्ध हुआ था। अनेकों बार इसलिए कह रहे हैं आप भगवान राम जी के दास भी है, सखा भी है, और क्या है? और क्या है? आसन भी है। और विशेष रूप से आप राम जी के निकट रह करके कहाँ रहते हैं? राम जी के पास में रहते हैं, और शरीर कैसा है? विशाल शरीर है, इसलिए दूर से ही जो झंडा ध्वजा क्या करता है? ध्वजा किसका प्रतीक है? परिचय का प्रतीक। वही वो महाराजा आ रहे हैं, हम कैसे पहचानते हैं? झंडा फहरा रहा है। तो जब राम जी के पास में रहते हैं, कहा ना आप ध्वज भी हैं, तो हनुमान जी पूछ तो ध्वज हो सकती है, हनुमान ध्वज कैसे हो सकते हैं? राम जहां खड़े रहते, हनुमान वहां रहते, विशाल। अभी राम को देखना हो तो क्या देखना पड़ेगा? हनुमान जी को। अच्छा, हनुमान जी वहां पर है तो राम जी, जहां हनुमान जी रहेंगे राम तो रहेंगे ना। हनुमान कैसे रहते हैं? विशाल स्वरूप उनका है, तो ये राम जी के ध्वजा हो गए। अर्थात आप रामचंद्र जी को उपस्थित को सूचित करते हैं। छत्रम, छत्र कैसे? अपनी पूंछ को, हनुमान जी क्या करते हैं? अपनी पूंछ को राम जी के ऊपर छत्र के रूप में धारण करते हैं, और छाता क्या करता है? और क्या करते हैं? बना करके आंधी तूफान से राम जी की रक्षा करते हैं। तूफानों को स्पर्श ना करें। सामान्य छाता तो आंधी में उल्टा हो जाता है, वो हनुमान जी की पूंछ ऐसी छाता बन जाती है, आंधी तूफान से उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। और स्पेशली सूर्य की जो किरणें पड़ती है, प्रखर किरणें, उन किरणों से राम जी की सेवा करते हैं, अर्थात वो किरण राम जी पर पड़ना नहीं देते हैं। छाता पूंछ छत्र बन जाती है। फिर इसलिए आप कौन है? चंद्रातप भी है। चंद्रातप किसे कहते हैं? चंदुआ। चंदुआ क्या होता है? मेरी भाषा में टेंट कहते हैं ना, ये जैसे शादी ब्याह शामियाना, चंदुआ क्या होता है? आप यहाँ हिंदी में क्या बोलते हो? चांदनी, चांदुआ, चंदुआ भी है, क्योंकि राम आप पूछ के नीचे राम जी आराम से रहते हैं, तो इसलिए आपकी पूछ क्या है? इसलिए आप चंदुआ भी है। फिर व्यजन भी है, अपनी पूछ से राम जी को आप हवा भी करते हैं, इसलिए आप व्यजन भी है। और फिर क्या बता रहे हैं? जब आप प्रभु को अपने पीठ पर वहन करते होते हैं, उस समय आपकी ऊंची हुई पूंछ, जब हनुमान जाते हैं ना, पूंछ ऊंची हो जाती है। जब बंदे दौड़ते हैं पूंछ ऊंची रहती है, देखा? जब बंदे दौड़ते हैं लड़ाई करने के लिए, पूंछ खड़ी रहती है, नीचे नहीं होती।
है? पता नहीं, तू जानता होगा। इन्हें कह रहे हैं यहाँ पर, जब आप प्रभु को वहन करते हैं उस समय आप क्या होता है, आपकी पूंछ है दूर से ही ध्वजा के समान। हनुमान जी मानो समझो हो गया, हनुमान जी क्या हो गए, मंदिर हो गए, राम जी भगवान हो गए। और मंदिर में क्या होता है, ऊपर है मंदिर होता है, वही भगवान रहते हैं, मंदिर के ऊपर एक झंडा होता है। तो माना हनुमान जी क्या हो गए, मंदिर हो गए, राम जी क्या हो गए, विराजमान है, विग्रह हो गए, और पूजा क्या हो गई, झंडा हो गई, ध्वज हो गई। इन्हें कह रहे हैं आपकी पूंछ के द्वारा दूर से ही ध्वजा की भांति दिखाई पड़ा ध्वजा भी है। और फिर यदि भी व्यजन कार्य हो, व्यजन भी हो जाता है। अब ये पूंछ से क्या करते हैं, व्यजन में होता है पंखा, और भी कर देते हैं। तभी स्पेशली कह रहे हैं होने पर भी आपकी पूंछ व्यजन, आपकी पूंछ व्यजन में पंखा का कार्य भी करती है, पंखा का कार्य भी करती है, और साथ साथ में गर्मी से राम जी की रक्षा भी करती है, धूप से रक्षा भी करती है, गर्मी कम करती है। इसलिए व्यजन का अलग उपयोग नहीं किया गया। और फिर आप बंदी भी है, मतलब आप अनेक प्रकार की स्तुतियों के पाठक भी हैं, राम जी को आप अनेक स्तुतियां करते हैं, उनको सुनाते हैं, अतः बंदी भी है। फिर विशल्य करणी औषधि को लाकर आप वैद्य भी है। कैसे बैठ गए, आप हिमालय गए और अब विशल्य करणी औषधि को ले आए, और जो पूरी सेना उनके सारे शरीर छिन्न भिन्न हो चुके थे असुर का आघात से, आपने उस औषधि के द्वारा सबके शरीर को ठीक किया, घावों को भरा। आप कौन है, विशज मैंने वैद्य, अब वैद्य भी। और क्या बच गया, और क्या बच गया, और बच गया तो लास्ट में महाकीर्ति विवर्धनश। और क्या बताया फिर, बहुत आगे उसमें योधपति, आप सेनापति भी है, सहाय श्रेष्ठ श्रेष्ठ सहायक भी है। टीका में वही दिया गया है जो बहुत समझने में कठिन हो सकता है। सेनापति तो हनुमान जी है ही, कोई बड़ी बात नहीं है। जब युद्ध हो रहा था सेनापति कौन थे, हनुमान जी थे। हनुमान जी के अनुगत्य में ही युद्ध लड़ा गया। विशेष अवसरों पर लक्ष्मण जी आगे आए, मोस्टली हनुमान जी के अनुगत्य में युद्ध लड़ा गया। हनुमान जी पहले गए थे, उन्हें पता था कि कौन योद्धा किस कोटि का है, उन्हें पता था। हनुमान जी पहले गए थे, हर योद्धा का उन्होंने लंका दहन क्यों किया, उद्देश्य क्या था, शक्ति देखे, किसमें कितना बल है, ये देखना चाहते थे। वो देख क्या है, तो सेनापति के लिए जरूर ये आवश्यक हो जाता है कि जो सामने सेना है, ये सेना कैसी है, इनमें कौन कौन बलवान है, इनमें इनकी युद्ध परीक्षण, युद्ध नीति क्या है, ये सेनापति का क्या होता है, उनका ये दायित्व होता है। हनुमान जी जानते थे। इस प्रकार से बता रहे हैं आपने शिवाय, और विशेष रूप से आप कौन है, विलक्षण महाबुद्धिशाली। हनुमान जी कैसे हैं, महाबुद्धिमान है। जब भी कोई समस्या आ जाती थी उसमें रामचंद्र जी मंत्रणा करते थे, लक्ष्मण से नहीं करते थे, लक्ष्मण से नहीं करते थे। लक्ष्मण जी क्यों नहीं करते थे, क्यों लक्ष्मण जी कभी उनकी बात काटी नहीं पाएंगे, समझे। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसा होना चाहिए, हाँ जी, उधर लक्ष्मण बोले जाके, हनुमान जी बोलो ऐसा होना चाहिए। इसलिए उनके मंत्री भी हैं, महाबुद्धिशाली है, और महापराक्रमी होने के कारण आप सेनापति भी है। और स्पेशली प्रभु के जिन्हें बानर आदि सहायक है उनमें श्रेष्ठ है। पूरी सेना किसकी थी, राम जी की, बानर सेना।
तो उसके सहायक कौन होंगे? हनुमान जी, श्री राम हनुमान जी थे। इस प्रकार से बता रहे हैं हनुमान जी आपकी जितनी विशेषताएं आपकी है, अतः ये सत्य ही है, सत्यम सत्यम परम सत्यम, आप ही भगवान के परम परम कृपा पात्र हैं। अरे हनुमान जी कल क्या बोलते हैं? अभी नारद जी बोले जा रहे हैं